मूर्ख बगुले और नेवले की कहानी। कई साल पहले की बात है। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बगला रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप भी रहता था। वो सांप बड़ा ही दुष्ट था। अपनी भूख मिटाने के लिए वो बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा लिया करता था। इस बात से बेचारा बगला बहुत परेशान था। मैं इस सांप का क्या करूं? मेरे न जाने कितने बच्चे इसने मार दिए। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एक दिन की बात है। सांप की हरकतों से परेशान होकर बगुला नदी किनारे जाकर बैठ गया। बैठे बैठे अचानक उसकी आंखों से आंसू आ गए। बगुले को रोता देख नदी से एक केकड़ा बाहर आया और बोला, अरे बगुले भैया, क्या बात है? यहाँ बैठे बैठे आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या परेशानी है? केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, क्या बताऊं केकड़े भैया, मैं तो उस सांप से परेशान हो गया हूँ। वो बार बार मेरे बच्चों को खा जाता है। घोंसला चाहे जितना भी ऊपर बना लूं, वो उस पर चढ़कर मेरे अंडे खत्म कर देता है। अब तो उसके डर से मैं दाना पानी लेने के लिए घर से बाहर भी कहीं नहीं जा सकता। जीना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब तुम ही कुछ उपाय बताओ भैया। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने सोचा, बगुला तो अपना पेट भरने के लिए मेरे परिवार वालों और दोस्तों को ही खा जाता है। क्यों ना ऐसा कोई उपाय या योजना की जाए कि सांप के साथ साथ बगुले का भी खेल खत्म हो जाए। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने बगुले से कहा, एक काम करो बगुले भैया, तुम्हारे पेड़ के पीछे ही दूर नेवले का बिल है। तुम सांप के बिल से नेवले के बिल तक एक मांस का टुकड़ा बिछा दो। नेवला जब मांस खाने के लिए सांप के बिल तक जाएगा तो सांप को मार ही देगा। बगुले को यह उपाय बहुत अच्छा लगा। उसने वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा था, लेकिन इसका परिणाम उसे भी भुगतना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि बगुला केकड़े का भोजन करता है, तो केकड़े को बगुले से अपना बदला भी तो लेना था। सांप के टुकड़े खाते वक्त नेवला पेड़ के पास आ गया, तो उसने सांप के साथ साथ बगुले को भी अपना शिकार बना लिया। और इसी के साथ केकड़े की चालाकी से सांप भी मर गया और साथ में बगुला भी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही उसके परिणाम और दुष्परिणाम भी सोच लेने चाहिए। मूर्ख बिल्ली और ऊंट। एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी। उसकी उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। एक दिन बिल्ली को कहीं से पता चला कि नदी के पार एक बहुत बड़ा तरबूज का खेत है, जहां पर तरबूज पक चुके हैं। उसके मुंह में ये सुनते ही पानी आ गया, लेकिन वो नदी पार नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत जाकर ये बात अपनी दोस्त ऊंट को बताई। तरबूज का स्वाद याद करके ऊंट के मुंह में भी पानी आ गया। वह तैरकर नदी पार करने के लिए तैयार हो गया। तो बिल्ली बोली, मित्र, मैं भी तरबूज खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तैर नहीं सकती। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे, पीठ पर बैठाकर? ऊंट अपने मित्र को कैसे इनकार कर सकता था। वो तैयार हो गया। उसने बिल्ली को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। दोनों ने वहां पर छक कर तरबूज खाया। जब बिल्ली का पेट भर गया तो वो तेज तेज आवाजों में गुर्राने लगी। ऊंट ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की। अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो? कृपया कर शांत हो जाओ। अगर खेत के मालिक ने ये आवाज सुन ली तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन बिल्ली ने उसकी बात नहीं मानी। इधर उसकी आवाज खेत के मालिक के कानों में पड़ गई। वह लाठी लेकर दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा। खेत के मालिक को देखकर बिल्ली एक पेड़ के पीछे छुप गई। लेकिन विशाल शरीर का ऊंट कैसे छुप सकता था? उसको खेत के मालिक ने देख लिया। फिर क्या था,
खेत के मालिक ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत के बाहर खदेड़ दिया। इधर धीरे धीरे बिल्ली भी छुपते छुपाते खेत के बाहर आ गई। बिल्ली को देख ऊंट ने उससे पूछा, तुम खेत में क्यों गुर्राने लगी थी? क्या करूं भाई, खाना खाने के बाद घुर्राने की मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है। बिल्ली ने उत्तर दिया। बिल्ली का उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रह गया। दोनों जंगल लौटने लगे। ऊंट नदी में तैर रहा था और बिल्ली आराम से उसकी पीठ पर बैठी हुई थी। जब वो बीचों बीच नदी के पहुंचा तो ऊंट ने पानी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर बिल्ली डर गई। अरे अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, मैं डूब जाऊंगी मित्र। वो क्या है ना दोस्त, मुझे खाना खाने के बाद पानी में ऐसे डुबकी लगाने की आदत है, मुझे मजा आता है। ऊंट ने उत्तर दिया। बिल्ली की मुश्किल बढ़ चुकी थी, उसके लिए जान बचाना मुश्किल हो गया था, पर ऊंट अब मानने को तैयार नहीं था। बिल्ली बेचारी नदी में गिर पड़ी। उसे अपने किए का सबक मिल चुका था। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे को तैसा। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। लालची बाघ। एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल की थोड़ी ही दूर एक नदी भी थी। एक दिन उस घने से जंगल में एक बाघ आता है। बाघ आते ही अपने मन में सोचता है, आज तो मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मुझे खाने के लिए एक छोटा मोटा जानवर या पक्षी मिल जाए तो आज का दिन पूरा हो जाए। ये सोचते हुए बाघ घने जंगल की तरफ बढ़ा। तभी रास्ते में उसकी एक खरगोश पर नजर पड़ी। शेर ने खरगोश को देखकर सोचा, क्या बात है, इसको अब मैं पेट भर के खाऊंगा। छोटा है पर कम से कम आज के लिए तो मेरा भूख का काम हो ही जाएगा। ये सोचकर बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही खरगोश ने बाघ को देखा, वो डर गया। उसने सोचा, आज तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। उसने तुरंत बाघ के पास जाकर उससे विनती की, महाराज, ओ महाराज, मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। अगर आपने मुझे मारा तो आपको पाप पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये पाप पुण्य मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाघ की बात सुनकर खरगोश समझ गया था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं। उसने दिमाग लगाया। तभी उसने बाघ से कहा, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको अपनी दोस्त जिराफ के पास ले चलता हूँ। अगर आप हम दोनों को खाएंगे तो आपकी 2 दिन की भूख मरेगी। अकेले मुझे खाकर तो आपकी सिर्फ 1 ही दिन की भूख का इंतजाम होगा। मैं इतना छोटा सा जो हूँ, मगर मेरा दोस्त जिराफ बहुत बड़ा है। बाघ को खरगोश की ये बात कुछ समझ आई। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो, मैं तुम्हारे दोस्त और तुमको साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये सोचकर बाघ खरगोश के पीछे पीछे उसके दोस्त के पास चल दिया। थोड़ी ही दूर पहुंचकर खरगोश का दोस्त जिराफ मिला। खरगोश ने आंखों ही आंखों में जिराफ को सारी बातें समझा दी और फिर वो बाघ से बोला, महाराज, ये रहा मेरा लंबा चौड़ा दोस्त जिराफ। आप हम दोनों को खा लीजिए, आपकी भूख बहुत देर के लिए शांत हो जाएगी। बाघ खरगोश की बात सुनकर खुश हो गया। हा हा हा, बेशक, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। तभी जिराफ बोला, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास आपके लिए एक और बेहतरीन तरकीब है। मैं आपको मेरे दोस्त गधे के पास ले चलता हूँ। हम दोनों को खाकर तो आपका सिर्फ 2 दिन का ही काम होगा, लेकिन अगर आप गधे को भी खाएंगे, आपको 3 दिन तक कोई भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाघ और लालच में आ गया। अरे वाह, एक और दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे हो।
हो हो, चलो तुम्हारे तीसरे दोस्त के पास चलते हैं। मैं तुम तीनों को अब साथ में ही खाऊंगा। हो हो। ये बोलकर बाघ खरगोश और जिराफ के पीछे चल दिया। थोड़ी ही दूर चलकर गधा यानी खरगोश और जिराफ का दोस्त मिला। उन दोनों ने बातों ही बातों में गधे को सारा प्लान समझा दिया। बाघ गधे, जिराफ और खरगोश को देखकर बहुत खुश था। खुश होकर बाघ ने कहा, हो, तैयार हो जाओ तुम तीनों, अब मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तभी गधा बोला, अरे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। हम तीनों को खा के क्या होगा, मात्र 3-4 दिन के लिए आपकी भूख का इंतजाम होगा। मैं आपको एक बेहतरीन तरकीब बताता हूँ। मेरा दोस्त है हाथी, मोटा ताजा विशाल हाथी। अगर आपने उसको खा लिया ना, तो आपका कम से कम 1 हफ्ते का भूख का और शिकार का कोई सरदर्द ही नहीं होगा। आप आराम से बैठकर अपने भोजन को मजे से खाना। बाघ गधे की बातों में आ गया। उसकी लालच अब और बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, हाथी तो बहुत मोटा ताजा होता है, ये गधा सही कह रहा है। मुझे अब हाथी को भी साथ में ही खा लेना चाहिए। ये सोचकर वो गधे, जिराफ और खरगोश के पीछे पीछे हाथी की तरफ बढ़ दिया। थोड़ी ही दूर पर हाथी भी मिल गया। बाघ हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो उन चारों को एक साथ खाना चाहता था, लेकिन उससे पहले हाथी बोला, महाराज, ओ महाराज, हम लोगों को खाकर तो आपका 1 ही हफ्ते का काम होगा। यहाँ पास में ही एक नदी है। उस नदी में जंगल के सारे जानवर आते हैं। आप आराम से महीने भर के लिए अपना शिकार वहां से ढूंढ सकते हैं। अब बाघ हाथी की बात में और लालच में आ गया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? चलो फिर किस बात का इंतजार है? मैं जंगल के सारे जानवरों का शिकार एक साथ करूंगा। हा हा हा। हाथी, जिराफ, गधा और खरगोश बाघ को लेकर नदी की तरफ बढ़ दिए। थोड़ी ही दूर पर नदी आ गई। उस नदी में एक जगह ऐसी थी जहां बहुत गहरा था। अगर कोई उस नदी में डूब जाता तो कभी भी बच के बाहर नहीं आ पाता था। नदी पर पहुंचते ही हाथी ने बाघ को बोला, महाराज, इधर आइए और यहाँ से देखिए, वहां आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे। लालची बाघ ने बिना कुछ सोचे समझे हाथी की बातों में आकर नदी के पास आकर झांकना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने नीचे की तरफ झांका, हाथी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। लालची बाघ सीधा जाकर गहरे पानी में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आ पाया। इस तरह से खरगोश, जिराफ, गधा और हाथी ने अपनी और जंगल के बाकी जानवरों की जान बचाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख